अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चले वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं आज एक बार फिर कुछ नए किरदारों से, मेरे यानी रूपाली शर्मा के साथ। और मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी एक अनुभव। इतवार का दिन था। शिखर बहुत खुश था। आज वह एक पार्टी में जाने के लिए आमंत्रित था। यह निमंत्रण शिखर को उसके ऑफिस के ही एक नए सहकर्मी की तरफ से मिला था, जिसका नाम था तरुण। तरुण को शिखर की कंपनी ज्वाइन किए हुए लगभग 2 या 3 महीने ही हुए थे, पर इतने कम ही समय में शिखर और तरुण अच्छे दोस्त बन गए थे। आज शिखर को तरुण के माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर अपने परिवार के साथ तरुण के घर जाना था। शिखर और उसका परिवार उत्साह के साथ तैयार होकर एक बढ़िया सा तोहफा लेकर तरुण के घर पहुंच गए। तरुण ने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ शिखर और उसके परिवार का स्वागत किया। सभी पार्टी में अपने परिवार के साथ तरह तरह के पकवानों का आनंद ले रहे थे। तरुण भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। वैसे तो शिखर भी बहुत खुश था, पर वह एक कोने में खड़ा कुछ सोच विचार करने लगा। अचानक से तरुण की नज़र शिखर पर पड़ी। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, पार्टी में हमारी तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी रह गई है क्या? शिखर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा है। सभी अपने परिवार के साथ कितना खुश हैं और पार्टी का आनंद ले रहे हैं। इन सभी को इतना खुश देखकर मेरे मन में कुछ विचार प्रश्न का रूप ले रहे हैं। जिस तरह हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ इतना खुश हैं, वैसे ही परिवार में आम तौर पर लोग एक दूसरे के साथ खुश क्यों नहीं रहते? क्यों घर के लोगों के बीच हुए छोटे छोटे मनमुटाव बड़ी ही आसानी से दूरियों की वजह बन जाते हैं? आखिर एक परिवार की एकता और खुशियों का रहस्य क्या है? तरुण शिखर की बातें सुनकर हैरान हो गया, पर क्योंकि शायद तरुण के पास उसके सवालों का जवाब था, इसलिए वह कुछ देर मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हें पता है शिखर, जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह लाकर पिताजी के हाथ पर रखी थी, उस दिन उन्होंने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दी जिसने मेरा जीवन और रिश्तों को लेकर पूरा नजरिया ही बदल दिया। शिखर ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या बताया उन्होंने? मैं भी जानना चाहता हूँ। तरुण गहरी सांस लेते हुए बोला, दरअसल हम सब कामयाबी और कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ना तो हमारे पास खुद के लिए वक्त होता है और ना ही उन रिश्तों के लिए जो हमसे जुड़े होते हैं। और फिर धीरे धीरे जिन रिश्तों की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए हम कमाने की रेस में शामिल होते हैं, वही रिश्ते हमें एक दिन बोझ लगने लगते हैं। उनका ये मानना था कि अपनों को वक्त देने के साथ साथ उनके अंदर जीवन से जुड़े हर पहलू पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, सही मार्गदर्शन करना और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना भी हमारा एक कर्तव्य है, जिसको जीवन यापन की भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने विचार और निर्णय उन पर थोपने लग जाते हैं। यदि हम ऐसा करने की बजाय उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हुए अपनी बात को उनके सामने रखें, तो शायद कोई भी बहस झगड़े का रूप नहीं लेगी। पिताजी का कहना था कि हमें रिश्तों की जिम्मेदारियों को बोझ न समझते हुए खुशी खुशी निभाना चाहिए, पर ये तब ही संभव है जब हम खुद के साथ साथ अपनों की सोच को विकसित होने का अवसर उन्हें दें, ताकि वे स्वयं सही निर्णय लेने में सक्षम बन सकें और अपने कर्तव्यों को स्वयं जान और समझ पाएं। तरुण के पिता का जीवन और रिश्तों को लेकर इस अनुभव को सुनने के बाद शिखर को काफ़ी हद तक उसके सवालों का जवाब मिल गया था, और शायद एक परिवार की एकता और खुशियों का रहस्य भी। पार्टी खत्म होते ही शिखर आज जीवन का एक नया अनुभव लेकर अपने परिवार के साथ घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी, दरअसल एक अनुभव।
मित्रों, जल्द ही लौटूंगी एक नई कहानी के नए किरदार की नई उलझन के साथ। मैं रूपाली शर्मा अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे ही नए किरदारों से जो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हमारी असल ज़िंदगी से, मेरे यानी रूपाली शर्मा के साथ, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कहानियों का शहर, एक मुलाकात जाने पहचाने किरदारों से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।